आयुर्वेद कैंसर क्योर कर सकता है। लिमिटेड पार्ट में गांठ बन के है, तन से मन से शरीर से सब परेशान। माइक्रो यूनिट है जो अनविजिबल है, जो नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो कैसे ही गांठ अगर आजू बाजू में फैल गई, कैंसर आयुर्वेद से ही ठीक होता है। दोस्तों नमस्ते। आप या आपके किसी दोस्त में, आपके परिवार में कैंसर होगा, और कैंसर एक बड़ी जटिल समस्या है। कैंसर का डर भी है। डर इसलिए है कि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। डर इसलिए है उसकी सर्जरी भी बहुत हॉरिबल होती है, बड़ी होती है। उसकी ट्रीटमेंट जो भी करेंगे, केमो, रेडिएशन, उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। रुग्ण परेशान होता है, पूरी फैमिली परेशान होती है, तन से मन से शरीर से सब परेशान होती है। और इसके बारे में आपके दिमाग में कई क्वेश्चन हो गए कि जैसे आयुर्वेद से कैंसर क्योर होता है क्या। वास्तव में हर साइंस, हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है। हर व्यक्ति में एक स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होता है। ठीक उसी तरह से साइंस में भी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। आज कैंसर का डर क्यों लग रहा है कि वो ठीक नहीं होता है? इसका मतलब यही है कि कैंसर न एलोपैथिक से ठीक होता है, न आयुर्वेद से ठीक होता है। दोनों की योजना ठीक तरह से करेंगे तो पेशेंट की समाधान अच्छी तरह से होता है। ये हमारे पास डेटा है उस तरह का, ये हमारा अनुभव है। तो कैसे? कैंसर एक सेल की बीमारी है। सेल एक बॉडी का माइक्रो यूनिट है जो अनविजिबल है, जो नेकेड आई से नहीं दिखता है। और ये सेल निर्माण होता है। सेल निर्माण होना, उसका फंक्शन करना, डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना, ये बॉडी की एक प्रक्रिया चालू रहती है जिसके ऊपर से अपना फंक्शन बॉडी काम करती है। लेकिन ये जब सेल जो बनते हैं, क्यों बनते हैं? इस बनने के लिए मैसेज आता है, डीएनए से मैसेज आता है, और डीएनए का जैसा मैसेज आया सेल बन जाता है। लेकिन जब डीएनए का रॉन्ग मैसेज आता है तब कैंसर सेल बनता है, बैड सेल बनता है। और जो बैड सेल बनता है वो एक अलग तरह का होता है। जैसे नॉर्मल सेल होता है उस तरह से नहीं होता है। नॉर्मल सेल अपना काम करेगा और नष्ट हो जाएगा, लेकिन कैंसर सेल जो है ना, वो नष्ट नहीं होता है। उल्टा वो अपने जैसे कई सेल बनाता है और स्पीड से बनाता है, इसलिए तो डर लगता है। और कैंसर सेल एक पैरासाइट हो जाता है जो अपने न्यूट्रिएंट से, जो ब्लड है, वो सक कर लेता है। तो पैरासाइट समझ गया, आपके घर में कोई पैरासाइट आ गया और आपका पूरा खर्चा वो खा रहा है, तो कैसा लगेगा? आपका घर चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से कैंसर सेल अपने बॉडी में निर्माण होते हैं और वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सब खा लेते हो और पेशेंट थक जाता है, दुबला होता है, उसको थकान आती है। इस तरह से कैंसर की निर्मित होती है। तो ये जो कैंसर सेल बनने के बाद उसका मल्टीप्लाई होता है, वो अकेला नहीं रह सकता है। और उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, नंबर बढ़ने के बाद, जिस पार्ट का तुम्हारा पार्ट वीक है, जिस पार्ट की इम्यूनिटी कम है, उस पार्ट में जमा होता है। चाहे ब्रेस्ट हो, चाहे गर्भाशय हो, चाहे पेट हो, चाहे अतड़ी हो, चाहे लंग्स हो, किसी एक पार्ट में जमा हो जाता है और गांठ बन जाती है। उस गांठ जब निर्माण होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कैंसर। और कैंसर की वो गांठ धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। फिर उसका निदान होता है। निदान होने के बाद फर्स्ट स्टेज में उसकी सर्जरी की जाती है। अभी सर्जरी करने के बाद क्या कैंसर क्योर हो गया? नहीं, क्योंकि उसकी प्रक्रिया वो चालू है। प्रक्रिया कहाँ से चालू है? डीएनए से चालू है। प्रक्रिया कहाँ से चालू है? पूरे बॉडी में चालू है। तो जब तक सर्जरी करने के बाद भी आप अगर पूरी बॉडी की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो कैंसर क्योर नहीं हो सकता है। केवल सर्जरी से कैंसर क्योर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे पास कई रुग्ण हैं, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद रिकरेंस होता ही है। तो इससे पता लग जाता है कि कौन सा साइंस कितना लेवल पे कभी काम कर सकता है। तो सर्जरी करना एक टेक्नोलॉजी है, उस सर्जरी करना कोई नुकसान नहीं होता है, उसका एक लिमिटेड फ़ायदा है।
लेकिन कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट नहीं होती। पूरी ट्रीटमेंट करने के लिए उस रुग्ण की इम्यूनिटी अच्छी चाहिए, पूरी ट्रीटमेंट करने के लिए उसका डीएनए का कैरेक्टर चेंज होना चाहिए, पूरी ट्रीटमेंट के लिए पूरा स्वस्थ बनना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। उसके लिए चाहे होलिस्टिक दृष्टिकोण और प्लांट बेस्ड मेडिसिन से ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, सर्जरी करने के बाद आप यदि होलिस्टिक दृष्टिकोण से प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक मेडिसिन लेंगे और पूरी तरह से डाइट समझ लेंगे, एक्सरसाइज, स्लीप, इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे तो आप कैंसर से 100% मुक्त हो सकते हैं। अभी ये तो समझो, जब कैंसर फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में सर्जरी हो सकती है, सही है, लेकिन जब फर्स्ट स्टेज किसको बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज है जो कैंसर एक लिमिटेड पार्ट में गांठ बन के है, तब तो उसको कैंसर फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। वही गांठ अगर आजू बाजू में फैल गई तो उसको स्टेज 2 कहते हैं। तो ब्रेस्ट में है, आजू बाजू में फैल गई, डीप हो गई, तो उसको कैंसर की सेकंड स्टेज बोलते हैं। सेकंड स्टेज में भी सर्जरी पॉसिबल है, लेकिन थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में सर्जरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब गांठ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है कैंसर, तब उसको कई पार्ट में इन्वॉल्व हो जाते पार्ट, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर होगा, एक्जिला के लिम्फ नोड बढ़ेंगे, आजू बाजू के लिम्फ नोड में हो जाएंगे, हो सकता है उसका कैंसर का स्प्रेड लंग्स में हुआ होगा और कहीं होगा, तो मल्टीपल लोकेशन सर्जरी नहीं कर सकते, तो उस समय केमो की योजना की जाती है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से। तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से केमो क्यों किया जाता है? उससे कैंसर की ग्रोथ जो हो रही है, सेल जो मल्टीप्लाई हो रहे, वो नहीं होते, स्पीड रुक जाती है, और उससे कुछ हद तक वो जो ट्यूमर है, वो जो गांठ है, वो सबसाइड होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप आपको आपके टेस्ट में, चाहे एमआरआई करो, सीटी स्कैन करो, या चाहे पेट स्कैन करो, उसमें गांठ वो सबसाइड दिखाई देती है। तो आपको भी लगता है कि मेरी बीमारी कम होगी, लेकिन ये भी गलत हो जाता है। इसलिए तो ये कंट्रोल करने वाली ट्रीटमेंट है। केमो से कंट्रोल होता है, लेकिन कंट्रोल होना और क्योर होना में बहुत फर्क है। क्योर कब होगा? जब डीएनए का कैरेक्टर चेंज होगा। क्योर कब होगा? जब इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। इम्यूनिटी जब अच्छी बनेगी तो जो भी कैंसर सेल निर्माण होते हैं वो डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी इम्यून सेल में होती है। तो जब तक केमो देने के बाद भी अगर आप पूरी हेल्थ की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, होलिस्टिक दृष्टिकोण से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, प्लांट बेस्ड मेडिसिन नहीं देंगे, बाकी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, तब तक आपका कैंसर ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए तो आज वो कैंसर का डर लगता है, बार बार होता है, इसलिए तो डर लगता है। तो क्यों डरता था? ऐसे कई बीमारी है। अभी क्या है, डायबिटीज़ ठीक होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है? नहीं होता है, कंट्रोल करने वाले। लेकिन उस बीमारी में इतनी विघातक शक्ति उसमें बीमारी में नहीं है। ये कैंसर थोड़े दिन में लाइफ ख़त्म कर देता है, इसलिए उसको डर लगता है। तो कंट्रोल करना भी एक ट्रीटमेंट है, लेकिन क्योर करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्योर करने के लिए यही आयुर्वेद इम्पॉर्टेंट है, यही प्लांट बेस्ड मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है, और होलिस्टिक दृष्टिकोण इम्पॉर्टेंट है, और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट मेडिसिन एक्सरसाइज है, दूसरा स्लीप है, तीसरा डाइट है, और चौथा जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट है। ये सब करेंगे, 360 डिग्री में मैनेजमेंट करेंगे तो कैंसर 100% क्योर हो सकता है। तो चौथा हो गया कि चाहे रेडिएशन हो, ये भी लोकल ट्रीटमेंट है, और डिसीज़ तो पूरे बॉडी की ट्रीटमेंट है। डिसीज़ पूरे बॉडी में फैला हुआ जाता है, इसलिए संपूर्ण शरीर की ट्रीटमेंट करने परम आवश्यक है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कैंसर ठीक नहीं होता। तो आपके सवाल होगा कि क्या आयुर्वेद कैंसर क्योर कर सकता है? तो इसका जवाब ये है कि सर्जरी के बाद कैंसर आयुर्वेद से ही ठीक होता है, और केमो के साथ अपनी औषधि दे सकती है कि नहीं दे सकते, आयुर्वेद कैसा रोल है, डाइट कैसा रोल है, इसका वीडियो आपने आगे वीडियो में देखेंगे।